जय श्री राम मित्रों। मैं आपका ज्योतिष मित्र राकेश पांडे आज आप लोग के समक्ष चतुर्थ भाव संबंधित कुछ दो ज्योतिषी सूत्र हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, जातक परिजात से लिए गए हैं। भावफल अध्याय 12 से श्लोक क्रमांक 85 और 86। तो साथियों, आज हमारे जीवन में हर व्यक्ति को सुख की चाहत है। हर व्यक्ति चाहता है कि वह अपने जीवन में सुखी रहे। किसी को मानसिक सुख की जरूरत है तो कोई चाहता है कि सांसारिक सुख मिले उसे। हर व्यक्ति के सुख की परिभाषा अलग है। तो कौन सा जातक अपने जीवन में सुखी होगा, उसके लिए चतुर्थ भाव बताता है। यदि चतुर्थ भाव पर शुभ ग्रह का प्रभाव हो और चतुर्थ भाव का स्वामी यदि केंद्र त्रिकोण में स्वराशि, मित्र राशि का, उच्च राशि का बैठा हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, और चतुर्थ भाव का जो कारक है, चतुर्थ भाव के कई कारक हैं। यदि भूमि की बात करें तो उसका कारक मंगल हो गया, और यदि लग्जरी की, विलासता की, सांसारिक सुखों की बात करें, वाहन की बात करें तो उसका कारक शुक्र हो गया, और यदि मन की संतुष्टि की बात करें तो उसका कारक चंद्रमा हो गया। क्योंकि व्यक्ति कितना भी अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर ले, लेकिन यदि वह मन से संतुष्ट नहीं है तो फिर वह सभी सुख उसके लिए बेकार हैं। इसलिए चंद्रमा का अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो यदि पत्रिका में चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति पे है, पक्ष बली है, तो वह चंद्रमा यदि केंद्र त्रिकोण में बैठा हुआ है, उच्च का बैठा हुआ है और पक्ष बली है, गुरु आदि शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित ही अपने जीवन में सुखी होता है। तो साथियों, मैं आप लोग के समक्ष इन श्लोकों को एक बार पढ़ता हूँ कि ग्रहों की क्या स्थितियाँ हैं जिससे जातक अपने जीवन में सुखी होगा। तो चतुर्थ भाव स्थित दर्शिकार का, कि चतुर्थ भाव में जो ग्रह बैठा हो या चतुर्थ भाव को जो ग्रह देख रहा हो, तो जो चतुर्थ भाव में ग्रह बैठा हो वह बलवान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहाँ नीच शत्रु आदि ग्रह बैठे हों, नीच शत्रु राशि में, ऐसी स्थिति ना हो। वो जो ग्रह बैठे हैं चतुर्थ भाव में वो अच्छी स्थिति में होना चाहिए। तो चतुर्थ भाव स्थित दर्शिकार का, और जो ग्रह चतुर्थ भाव को देख रहे हों तो शुभ ग्रहों की दृष्टि होनी चाहिए चतुर्थ भाव पे। और चतुर्थ भाव का कारक यदि तीनों कैसे होना चाहिए, बलान्विता यदत्ति सौख्य हेतु का, यदि ये तीनों बलवान हों तो ऐसा जातक अपने जीवन में सभी प्रकार के सुखों को भोगता है। फिर साथियों कहता है कि अनिष्टदा नीच सपन्न मूढ़गा, अनिष्टदा नीच सपत्न मूढ़गा, यदि चतुर्थ भाव में नीच राशि का ग्रह बैठा हो, शत्रु क्षेत्रीय ग्रह बैठा हो, या 6, 8, 12 का स्वामी बैठा हो जो कि लग्नेश का मित्र ना हो, या किसी तरीके से त्रिकोण का स्वामी ना बन रहा हो, ऐसे 6, 8, 12 का स्वामी बैठा हो, लग्नेश का शत्रु हो, या चतुर्थ भाव में वह शत्रु राशि में बैठा हो, तो ये सब ग्रह यदि इस स्थिति में बैठे हों तो ऐसा जातक अपने जीवन में सुख को प्राप्त नहीं कर पाता है। सुखम शुभे नासु भ मन्य खेच रही, तो यदि ग्रहों की ऐसी अवस्था है तो जातक को अपने जीवन में सुख नहीं मिल पाता है। तो साथियों, यह तो निश्चित है कि किसी भी भाव का सुख प्राप्त करने के लिए उस भाव पर अच्छे ग्रहों का प्रभाव होना चाहिए, उस भाव का स्वामी और उस भाव के जितने कारक हैं वो सभी बलवान होना जरूरी है, और उन पर शुभ ग्रहों का प्रभाव होना जरूरी है। और यदि वो भाव पीड़ित है, उस पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव है, वहाँ पर जो बैठे ग्रह नीच शत्रु क्षेत्री हैं या 6, 8, 12 के स्वामी बैठे हैं, तो उस भाव का फिर सुफल नहीं मिल पाएगा। साथियों, अगला श्लोक कहता है, चतुर्दगे भाग्य पतौ स शुक्रे बलाधिके सयाचिर काल भोगी, यदि चतुर्थ भाव में भाग्येश बैठा हो, और किसके साथ बैठा हो, शुक्र के साथ। तो साथियों, जैसा हम और आप जानते हैं कि भाग्येश जिस स्थान में जाता है उस स्थान की वृद्धि करता है, और शुक्र तो चतुर्थ भाव में
सुखों का, लग्जरी सुखों का कारक है और चतुर्थ स्थान में शुक्र को दिग्बल भी प्राप्त होता है। इसलिए जब शुक्र को भाग्येश का साथ मिल जाता है तो बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर बन जाती है। लेकिन ये जो शुक्र यहाँ बैठा है, नीच आदि राशियों का ना हो, शत्रु क्षेत्री ना हो, अस्त ना हो, इन सब बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। यदि अच्छा स्थिति पे शुक्र भाग्येश के साथ बैठा है तो फिर जातक को अपने जीवन में नाना प्रकार के सुख प्राप्त होंगे, लग्जरी उसके जीवन में बनी रहेगी, सभी प्रकार के सुखों को इस जिंदगी में वो भोगेगा। फिर कहता है साथियों, शुभान्विते रंध्र रिप व्यय स्थिते जात को अल्पकालम समुपैति सौख्यम। यदि भाग्येश कहाँ चला जाए, 6, 8, 12 में चला जाए और वहाँ जाकर यदि शुभ ग्रहों से भी दृष्ट हो, तब भी जातक को बहुत ज़्यादा सुख जीवन में नहीं मिल पाएगा। तो साथियों, ग्रह की स्थितियाँ कैसी हैं जिससे हम अपने जीवन में सुखी हो सकते हैं, यह इन दोनों श्लोकों के माध्यम से हमें अच्छी तरह से पता चलता है। तो साथियों, आगे आने वाले समय में 1-2 श्लोक और मैं लाऊंगा जो कि अलग अलग सुखों के बारे में बताएगा कि कैसे हमें वाहन का सुख मिलेगा, कैसे हमें माता का सुख प्राप्त होगा, कैसे हमें विद्या का सुख प्राप्त होगा। इन सभी श्लोकों के साथ अलग अलग हमारी अन्य श्लोकों के माध्यम से आने वाले समय में चर्चाएं होंगी। तो साथियों, जय श्री राम। यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले श्लोक में।